तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 4 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों जकार्ता में। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। तो जकार्ता में इसका आयोजन किया जा रहा है ना। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों भारत के देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है ना। तो देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन देहरादून में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हराया है और भारत चैंपियन बना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में की जा रही है? तो हरियाणा के मेवात शहर में की जा रही है। मेवात कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो वह किस देश के थे? जिम्बाब्वे देश के पूर्व क्रिकेटर थे। कौन? हीथ स्ट्रिक। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान ने। किस टीम ने जीता है दोस्तों? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निर्देशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है ना। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतिम प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक गुप्ता जी को। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? तो कौन थी दोस्तों? एन वलारमथी। कौन है दोस्तों? एन वलारमथी। इन्होंने चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ दी थी। साइंटिस्ट कौन थी दोस्तों? एन वलारमथी। एन वलारमथी। नेक्स्ट है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो थर्मन शनमुगरत्नम। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। चलिए नेक्स्ट है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर है थर्मन शनमुगरत्नम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एन वलारमथी। राइट आंसर है दोस्तों एन वलारमथी। नेक्स्ट चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निर्देशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दीपक गुप्ता जी को, है ना। चलिए, डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम में जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट टीम ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो राइट आंसर है जिम्बाब्वे के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। और किसे हराया है? पाकिस्तान को हराया है। चलिए अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी हैं, है ना। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है ना। देखिए दोस्तों, भारतीय सूचना की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने अपने 33 साल के से अधिक समय के सेवाकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक भी रही हैं। चलिए, वसुधा गुप्ता जी आकाशवाणी की प्रबंध निर्देशक। अब देख लेते हैं, मोहन बगान SG ने डूरंड कप फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराया, है ना। देखिए दोस्तों, मोहन बगान सुपर जॉइंट ने डूरंड कप के फाइनल में दोस्तों ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया है। तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2023 का ट्रॉफी जीत ली है, खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ मोहन बगान
सुपर जॉइंट दोस्तों डूरेंट कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है ना। और 16 खिताब के साथ ईस्ट बंगाल डूरेंट कप में दूसरे स्थान पर सफल टीम है ना। तो जो ईस्ट बंगाल है इसने 16 बार जीता है और मोहन बगान अब 17 बार जीत चुकी हैं, एक ज़्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये तमिल अभिनेता है दोस्तों, कॉमेडियन RS शिवाजी। 66 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया है ना। कौन है ये दोस्तों? S शिवाजी। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। ये दोस्तों शनिवार सुबह चेन्नई में अंतिम सांस ली इन्होंने। हंसी और अविस्मरणीय प्रदर्शन की विरासत को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। इनका दोस्तों 26 अक्टूबर 1956 को प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता MR संथानम और अभिनेता और निर्देशक संथाना भारती है ना, संथाना भारती के भाई थे। फिल्म उद्योग में एक परिचित चेहरा थे दोस्तों। इनका निधन हो गया 66 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। 4 सितंबर का क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता स्टाइलिंग ग्रैंड प्रिक्स 2023 है ना। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन ने स्टाइलिंग ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उन्होंने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत हासिल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 10 जीतों का सिलसिला है। कितने जीतों का? 10। सर्जियो पेरेस ने अंतिम चरण में फेरारी के ड्राइवर के साथ कड़े मुकाबले के बाद कार्लोस सेंज को हराकर रेड बुल 1-2 से आगे कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हॉकी 5 एशिया कप है ना 2023। देखिए दोस्तों 5 एशिया कप हॉकी जो 2023 भारत ने जीता है। यह दोस्तों FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप ओपन 2024 के लिए एशिया के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के रूप में भी काम करती है। इसके बाद भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप ओमान में 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं? ओमान में होने वाले हैं है ना। देखिए दोस्तों इसमें और कुछ जानकारी ले लेते हैं। 3 मुकाबलों में यह पहली बार जब भारत ने हॉकी 5 प्रारूप में पाकिस्तान को हराया। दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने के बाद भारत ने मोहम्मद राहिल के 2 गोल की मदद से मैच को शूट आउट कर पहुंचा दिया है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT है ना। देखिए दोस्तों NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। देखिए दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने दोस्तों NCERT के 63वें स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा ऐलान किया है। NCERT में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अब मानद विश्वविद्यालय है ना यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का निधन, ये हमने आपको वन लाइनर में बता चुके हैं है ना। 49 वर्ष की उम्र थी इनकी और जिम्बाब्वे के थे हीथ स्ट्रिक। कोलन और लीवर कैंसर के साथ इनकी बीमारी का अंत हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में लॉन्च किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार है और राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कानून मंत्री ने टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है ना। केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल। कौन है दोस्तों? अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। टेली लॉ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जिसमें 2017 से 2022 तक टेली लॉ की यात्रा को दर्शाया गया है। टेली लॉ 2.0 का लॉन्च जो टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को जोड़ता है दोस्तों। साथ ही एक सूचनात्मक ई ट्यूटोरियल भी जारी किया है
है ना। किसने जारी किया है दोस्तों? टेली लॉ 2.0। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो दोस्तों इन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का किया अनावरण, है ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजघाट पर, राजघाट क्या है? महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने एक गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया है यहीं पे, है ना। और विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी ने कहा कि महात्मा गांधी विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य उपहार हैं और उनके मूल्यों और आदर्शों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। यह प्रतिमा दोस्तों 45 एकड़ क्षेत्र में फैले गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित है ना। इसको क्या नाम दिया जाएगा? गांधी वाटिका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी बोल सकते हैं हम, हिंदी में दान दिवस बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे। इस दिन दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है ना। इसे सबसे पहली बार दोस्तों हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की। उस समय से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है ना। और दोस्तों कब से शुरू हुआ है ये? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 से शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को मिलेगी भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, है ना। देखिए दोस्तों, कॉर्निक इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। प्रस्तावित विनिर्माण सुविधा स्मार्टफोन उद्योग में बाजार के नेताओं के लिए कवर ग्लास का निर्माण करेंगी। इसमें दोस्तों इस परियोजना में 934 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा दोस्तों यह 800 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, है ना। भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों भारत हर साल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूल से लेकर कॉलेजों और छात्र छात्राएं बड़े ही धूमधाम से इसकी जयंती मनाते हैं, है ना। उनकी जयंती मनाते हैं, माफ़ कीजिए। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास देख लेते हैं। साल 1962 में, है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, है ना। कौन से? दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस दिन को मनाने का महत्व यह है कि राधा कृष्णन जी को छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति देने के लिए उनसे संपर्क किया, है ना। और वह उस सम्मान से हैरान और खुश थे जो छात्रों द्वारा उनके शिक्षक न होने के बाद भी उन्हें यह सम्मान दिया गया। शिक्षक दिवस का महत्व दोस्तों, चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में देख लेते हैं। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी अब तमिलनाडु में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। तो इनके ही जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व एम्पायर हैं, कौन है? पूर्व एम्पायर पीलू रिपोर्टर का निधन। ये पीलू रिपोर्टर जी हैं, इनका निधन हो गया है ना। तो क्रिकेट में तटस्थ अंपायरिंग करने वाले पहले अंपायरों में शामिल भारत के पीलू रिपोर्टर का निधन हो गया है। ये 84 वर्ष के थे। वे मस्तिष्क संबंधी विकारों से जूझ रहे थे, जिसके कारण लंबे समय तक वे बिस्तर पर पड़े रहे। और दोस्तों 28 साल का अंपायरिंग करियर रहा इनका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय कोटक जी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। परिवर्तन में 1 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बैंक ने 2 सितंबर को एक्सचेंजों को सूचित किया, जिससे भारतीय बैंकिंग में एक युग का अंत हो गया, है ना। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए उदय कोटक जी हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनकी जगह पर अंतरिम प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपक गुप्ता जी को। ये हम आपको बताने वाले थे, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, हर दिन का हर करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।